भारतीय शेयर बाजार कुछ समय पहले तक काफी महंगा लग रहा था, पर अब एक बड़े करेक्शन के बाद मार्केट निवेश के लिए आकर्षक नजर आने लगा है। सितंबर 2024 के उच्चतम स्तर पर बाजार में आई गिरावट और कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन ने निवेशकों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ रिसर्च हर्षद बोरावा के और आनंद राठी वेल्थ के श्वेता रजानी के इनपुट्स के साथ समझिए बाजार का मौजूदा हाल। वैल्यूएशन का सीधा मतलब है कि कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका शेयर कितना सस्ता या महंगा है। सितंबर 2024 के हाई से इंडेक्स में करीब 20 से 30% तक की गिरावट देखी गई। वित्त वर्ष 2025 थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन 2026 की शुरुआत 3 महीने में कंपनियों की कमाई मजबूत हुई है। निफ्टी 50 अब अपने लॉन्ग टर्म औसत से करीब 10% नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे ये ओवरहीटेड यानी जरूरत से ज्यादा महंगा नहीं रह गया है। बाजार की मजबूती इस बात पर टिकी है कि कंपनियां कितना मुनाफा कमा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त वर्ष 2027 और 2028 में कमाई में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जब शेयर की कीमत गिरती है और कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो वैल्यूएशन अपने आप आकर्षक हो जाती है। भारतीय इकोनॉमी के मजबूत संकेत। ग्लोबल लेवल पर तनाव के बावजूद फिलहाल भारत की घरेलू स्थिति बेहतर है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7% के बीच रहने का अनुमान है। महंगाई दर फिलहाल आरबीआई के तय दायरे में है। बाजार में कंजम्पशन और बैंकों से कर्ज लेने की रफ्तार स्थिर बनी हुई है। बेहतर आउटलुक के बीच कुछ जोखिम भी है जिन पर नजर रखना जरूरी है। वैश्विक संघर्षों की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कत आ सकती है। कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमत तो बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है, जिसका असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है। वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय बाजार में ये एक हेल्दी करेक्शन है जो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण। अगर आप इस बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो इन दो मंत्रों एक साथ पैसा ना लगाएं और एसआईपी जारी रखें। याद रखें, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपना सारा पैसा एक बार में लगाने के बजाय उसे अगले कुछ हफ्तों या महीनों में किस्तों में बांटकर निवेश करें। साथ ही जो लोग पहले से एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए गिरावट फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार ऐसी गिरावट के बाद बाजार अक्सर 2 से 3 महीने में रिकवर कर जाता है।